नमस्कारम। ब्रेक योर साइलेंस सीरीज़ के पहले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत डिस्कशन हो चुके हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं और बहुत लोग कर चुके हैं, बट जर्नली इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता। अगर करता है तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, और अगर कंक्लूजन निकल भी आया तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता। क्या है वो टॉपिक और क्यों हमें लगता है कि अभी भी हम उस टॉपिक पे चुप्पी बांधे हुए हैं, अभी भी उस टॉपिक पे हम बात नहीं करना चाहते, अभी भी हमें लगता है कि उस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है और जन जन तक इस बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कई बार इस टॉपिक पे अगर चर्चा होती है तो फ्रेंड्स एक दूसरे से कहते हैं अरे यार हटो हटो, इस टॉपिक पे कभी और बात कर लेंगे। सिबलिंग्स आपस में बात नहीं कर पाते, पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों से इस बारे में बात नहीं कर पाते, इस चीज़ को शेयर नहीं कर पाते, और अगर शेयर करते भी हैं तो बहुत प्राइवेटली, और कंक्लूजन भी सही नहीं निकल पाता और लॉजिक भी सही नहीं निकल पाता। क्या है ऐसा टॉपिक और क्यों हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेंसेस। हाँ, मेंसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं मासिक धर्म, जो कि हर महिला को होता है और एक प्रकृति का नियम है। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक तौर पे कहिए या अपने पर्सनल फायदे के लिए या उसके बारे में इतने र्यूमर्स फैला रखे हैं और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम उस पर कभी खुल के बात करना प्रेफर नहीं करते। क्यों है ऐसा, किस लिए है, आइए जानते हैं। एक बार एक लड़के ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि ड्यूरिंग मेंसेस किसी भी फीमेल को कोई रिचुअल करना अलाउड नहीं है, मंदिर जाना अलाउड नहीं है, खाना बनाना अलाउड नहीं है, और जहाँ लोग थोड़े पुराने विचारधारा के होते हैं, थोड़ा पीछे रहते हैं मॉडर्नाइजेशन से, उनके लिए खाना बनाना रिस्ट्रिक्टेड है, रसोई घर में किचन में घुसना, एंटर करना, खाना बनाना रिस्ट्रिक्टेड है, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, लॉजिक क्या है, और क्या पुराने विचार इसके बारे में कहते हैं। एज यू ऑल नो, सेक्रेड पाथ का जो टैग है, जो टैग लाइन है, वो यही है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड ओल्ड सॉल्यूशन बट इन एन अपग्रेडेड वे। हम मॉडर्न प्रॉब्लम का मॉडर्न सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्यूशन मिलता है लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं होता। अब हम आपको ले चलते हैं बहुत पहले, जब ये चीज़ें शुरू हुई कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप खाना नहीं बना सकते, आप पानी नहीं पी सकते, आप कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? जब ये पीरियड्स होते हैं तो दैट इज द टफेस्ट टाइम फॉर एनी फीमेल। यस, दैट इज द टफेस्ट टाइम फॉर एनी फीमेल। और उसमें इतनी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं, इतना पेन होता है और इतनी तरीके की चीज़ें होती हैं कि हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और लोग उस चीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। जब पुराने ज़मानों में, इन ओल्डन टाइम्स, ये होता था तो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, सब लोग घर में ही रहते थे, मदर इन लॉज घर में होती थी, सिस्टर इन लॉज होती थी, और बहुत बड़ी एक फैमिली होती थी। सारे काम घर के जनरली बाहर से होते थे, पानी बाहर से लाना है, आपको बाहर ही पहले जाना पड़ता था अपनी डेली रूटीन को पूरा करने के लिए। चूल्हे में खाना बनाना होता था। तब प्रेस्टीज के और या किसी अदर कंपनीज़ के इंडक्शंस नहीं चले थे, स्टोव्स नहीं चले थे, गैस स्टोव्स नहीं चले थे। उस समय हमको चूल्हे में ही खाना पकाना पड़ता था और घर का काम करना पड़ता था। पानी भरना पड़ता था, कुएं से, नल से, नदी से कई किलोमीटर चल के जाना पड़ता था पानी लेने के लिए।
ये जो मेंसेस का टाइम होता है, इस टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत सारी तरीके के विचार चल रहे होते हैं और इंसान को कमजोरी बहुत हो जाती है। तो पुराने घर की जो मदर इन लॉज होती थी या पुराने घर के जो लोग होते थे वो कहते थे कि अरे अगर ये टाइम चल रहा है तो आप घर में रहिए, आराम करिए। लेकिन क्योंकि इंडिया जो कंट्री है, जो भारत है हमारा, ये संस्कृति का देश है। यहाँ पे बड़े और छोटों का सम्मान किया जाता है। तो अगर मदर इन लॉ काम भी करने लगती थी तो जो घर की डॉटर होती थी या डॉटर इन लॉ होती थी उसको वो कहती थी नहीं आप मत करो, मैं कर लूँगी। अब एक सोचने वाली बात ये है कि अगर वो महिला पानी भरने गई कुएं में और उसको वहाँ पे चक्कर आ गया, वो गिर गई, तो क्या होगा? यदि वो खाना बनाते समय फेंट होकर चूल्हे पे गिर गई तो क्या होगा? यदि वो नदी किनारे पानी भरने गई है और वहां फेंट होकर गिर गई तो क्या होगा? तो इस चीजों से बचने के लिए घर वाले मना करते थे, लेकिन वो लोग मानते नहीं थे क्योंकि उनको लगता था हम बैठे और घर के बुजुर्ग काम करें, ये सही नहीं है। तो उसके लिए उन लोगों ने एक नॉर्म बना दिया, एक नियम बना दिया, एक ऐसी भाई, क्योंकि यहाँ पे लोग रूल्स और रेगुलेशन से ज़्यादा संस्कृति पे और चले आने वाले रिचुअल्स पे और परंपरा पे विश्वास ज़्यादा करते हैं, परंपरागत जीवन जीने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो लोगों को मना किया जाता था लेकिन लोग मानते नहीं थे। तो एक ऐसा नियम बना दिया कि अगर तुम पानी भर के लाओगे तो हम पानी नहीं पिएंगे तुम्हारे हाथ का, तुम खाना बनाओगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, अगर तुम पानी लेने जाओगी तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। जब ये शुरू हुआ तो घर की गृहिणी को लगने लगा कि मेरे वजह से अगर घर के सब लोग प्यासे रहें या मेरी वजह से सब लोग भूखे रहें, ये सही नहीं है। तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अलग रहने लगी, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रेस्ट करने लगी। अब हुआ क्या, परंपरागत तौर पे ये चीज़ें चलती चली आई, लेकिन लोगों ने इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया। बोला आप पूजा नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप खाना नहीं बना सकते, आप पानी नहीं पी सकते। तो ये रीज़न था कि हम लोग क्यों इस टाइम पीरियड पे, इस सिचुएशन पे मना करते थे कि आप ये काम मत करो, आप इस काम को छोड़ दो, आप पानी मत लाओ। पानी लेने जा रहे हो, अगर आपको चक्कर आ गया, कुएं में गिर गए, तब क्या होगा? आप खाना बना रहे हो, आपको चक्कर आ गया, आप चूल्हे में गिर गए, तब क्या होगा? सो टू प्रिवेंट बिग एक्सीडेंट्स, ऐसे नॉर्म्स बनाए गए और लोगों ने नॉर्म्स को कहां से कहां पहुंचा दिया, किस बात को कैसे रिप्रेजेंट किया। मुझे लगता है कि आज का ये जो टॉपिक है वो आप सबको अच्छा लगा होगा। बात अच्छे की नहीं, बात ये है कि आप सब इस चीज़ों को समझिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, ताकि जिन लोगों के दिमाग में अभी भी कुछ संदेह रह गया हो उस चीज़ के बारे में, उनका संदेह दूर हो, उनके डाउट्स दूर हों और उनको सही लॉजिक पता चले कि एक्चुअली में व्हाट वाज द रीज़न कि हम लोगों को मना करते थे ये काम करने के लिए। आई होप आप सब इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार।